नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। 158 साल बाद भारत में फिर खिला दुर्लभ बैंगनी हिमालयी फूल। अरुणाचल की चुना घाटी में मिला साइथेनस होकेरी। भारत के वनस्पति इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि सामने आई है। 158 वर्षों बाद दुर्लभ बैंगनी फूलों वाला हिमालयी पौधा साइथेनस होकेरी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले के खूबसूरत चूना घाटी में दोबारा दर्ज किया गया। वर्ष 1867 के बाद पहली बार भारत में इसकी पुष्टि हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह खोज न केवल हिमालय की अद्भुत जैव विविधता का प्रमाण है, बल्कि दुर्लभ एवं संकटग्रस्त पौधों के संरक्षण के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इलाके पर गैंडे का दमदार दावा, क्षेत्र चिन्हित करके दिखा शक्तिशाली नर गैंडा। वन्य जीवों की दुनिया में क्षेत्रीय व्यवहार का अनूठा दृश्य सामने आया, जहां एक शक्तिशाली नर गैंडा अपने इलाके को चिन्हित करते हुए दिखाई दिया। विशेषज्ञों के अनुसार गैंडे इस तरह गंध और अन्य प्राकृतिक संकेतों के माध्यम से अपने क्षेत्र की सीमा तय करते हैं तथा दूसरे नर गैंडों को दूरी बनाए रखने का संदेश देते हैं। यह व्यवहार प्रजनन, संसाधनों की सुरक्षा और वन्य जीवों की प्राकृतिक जीवन शैली को समझने की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। केरल में पेड़ से कटहल तोड़ता दिखा जंगली हाथी, प्राकृतिक भोजन जुटाने का अनोखा दृश्य कैमरे में कैद। केरल के जंगलों में सामने आया एक दिलचस्प वीडियो में एक जंगली हाथी अपनी सूंड की मदद से पेड़ से पका कटहल सावधानी पूर्वक तोड़ता दिखाई दिया। यह दृश्य हाथियों के असाधारण बुद्धिमत्ता, सूंड पर अद्भुत नियंत्रण और प्राकृतिक भोजन जुटाने की क्षमता की शानदार मिसाल माना जा रहा है। वन्यजीव प्रेमियों के बीच यह वीडियो तेजी से चर्चा का विषय बना हुआ है। किन्नौर और हिमाचल में वन्य जीव सूचना बोर्ड लगाने की उठी मांग, जागरूक पर्यटन पर जोर। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर सहित पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ते पर्यटन के बीच वन्य जीवों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र की जानकारी देने वाले वन्य जीव व्याख्या बोर्ड लगाने की मांग उठी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी सूचना बोर्ड स्थानीय पक्षियों, वन्य जीवों और जैव विविधता के प्रति पर्यटकों में जागरूकता बढ़ाने के साथ जिम्मेदार एवं प्रकृति अनुकूल पर्यटन को भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसी पहल संरक्षण और जन भागीदारी दोनों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ब्लू बुल नहीं, यह एशिया का सबसे बड़ा मृग है। नीलगाय को लेकर फैली गलतफहमी। अक्सर ब्लू बुल कहे जाने वाले नील गाय को लोग बैल समझ लेते हैं, जबकि यह वास्तव में एशिया का सबसे बड़ा मृग है। अपने नीले धूसर रंग के कारण इसे ब्लू बुल कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से इसका संबंध मृग वर्ग से है, न कि गाय या बैल से। यह तथ्य वन्यजीवों की सही पहचान और उनके प्रति वैज्ञानिक जागरूकता बढ़ाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। श्रीगंगानगर में घोड़े के साथ कथित क्रूरता का वीडियो चर्चा में, पशु संरक्षण पर उठे सवाल। राजस्थान के श्रीगंगानगर से सामने आए एक कथित वीडियो में सड़क दौड़ के दौरान एक घोड़े को बेरहमी से कोड़े मारकर दौड़ाने का दावा किया गया है। यदि वीडियो प्रामाणिक पाया जाता है तो यह पशु क्रूरता का गंभीर मामला हो सकता है। घटना ने पशु कल्याण कानून के पालन और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की आवश्यकता पर फिर से बहस छेड़ दी है। राजस्थान के राजकीय वन्यजीव चिंकारा की मनमोहक झलक, प्रकृति प्रेमियों का जीता दिल। राजस्थान के राजकीय वन्यजीव चिंकारा की खूबसूरत झलक ने एक बार फिर रेगिस्तानी वन्यजीवन की अनूठी पहचान को सामने लाया है। अपनी फुर्ती, सौम्यता और प्राकृतिक आवास के लिए प्रसिद्ध चिंकारा राज्य की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। पाली में कक्षा में घुसा 5 फीट लंबा कोबरा, सुरक्षित रेस्क्यू। दूसरे मामले में इलाज के लिए परिजन सांप को भी अस्पताल ले पहुंचे। राजस्थान के पाली जिले में एक विद्यालय की कक्षा में लगभग 5 फीट लंबा कोबरा घुसने से अफरा तफरी मच गई, जिसे रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। वहीं एक अलग घटना में सांप के काटने से घायल महिला के परिजन उपचार में प्रजाति की पहचान कराने के उद्देश्य से उस सांप को डिब्बे में रखकर बागड़ अस्पताल ले पहुंचे। दोनों घटनाओं ने सर्प संरक्षण, जागरूकता और सुरक्षित रेस्क्यू की आवश्यकता को फिर उजागर किया। राजस्थान में जहां आस्था और वन्य जीवों का होता है अद्भुत संगम, प्रकृति और संस्कृति की अनूठी पहचान।
राजस्थान के अनेक मंदिर ऐसे प्राकृतिक परिवेश में बसे हैं जहां श्रद्धा के साथ वन्य जीवों का भी सहज सह अस्तित्व देखने को मिलता है। ऐसे स्थल प्रकृति, जैव विविधता और सांस्कृतिक विरासत के अनोखे संगम का संदेश देते हैं तथा वन्य जीवों के प्रति सम्मान और जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने की प्रेरणा भी देते हैं। 1993 की दुर्लभ घटना सिमलीपाल के बाहर मारी गई ब्लैक बाघिन की तस्वीरें फिर चर्चा में। 21 जुलाई 1993 को ओडिशा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की पश्चिमी सीमा से लगे पोडागढ़ गांव में आत्मरक्षा की स्थिति में एक दुर्लभ ब्लैक बाघिन मारे जाने की घटना आज फिर चर्चा में है। उस समय ली गई तस्वीरें सिमलीपाल के दुर्लभ मेलानोस्टिक काले रंग की आभा वाले बाघों की ऐतिहासिक मौजूदगी का महत्वपूर्ण दस्तावेज मानी जाती है। यह घटना मानव वन्य जीव संघर्ष और दुर्लभ वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता की भी याद दिलाती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।